वहीं आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी नारकोटिक्स टीम और आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़। करोड़ों रुपए की नकली दवाई बरामद की गई है। अल्प्राजोलम और पैरासिटामोल दवाई बरामद की गई है। छापेमारी में 10 गिरफ्तारी और माफिया विजय गोयल भी गिरफ्तार किए गए हैं। बेसमेंट में बनाई जा रही थी नकली दवाइयां। बरामद दवाइयों की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एएनटीएफ आगरा यूनिट और थाना सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए एक नकली नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में। और यहां से भारी मात्रा में बैंड नारकोटिक्स ड्रग्स और अन्य दवाएं जो कूटरचित तरीके से स्टिकर लगा के प्रॉपर यहां पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मशीनरीज के साथ बरामद हुई। कुल 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय गोयल नाम का व्यक्ति जो पहले भी ऐसे ही मामले में सिकंदरा थाना और जगदीशपुरा थाने से जेल जा चुका है, वो भी शामिल है। इसके साथ अन्य 9 इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुल जो माल बरामद हुआ है मशीनरी और दवाओं को लेके लगभग 8 करोड़ रुपए का माल है और वो बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस और कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके, स्पेशली जो सेक्शन 111 है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए है, उसको भी इनके विरुद्ध इन्वोक किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनसे विस्तृत हमने पूछताछ की है और पूछताछ में कहाँ से ये रॉ मटेरियल लेके आते थे, कौन कौन इनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते थे और कहाँ ये मार्केट्स में इन नकली दवाइयों को की खपत करते थे, उसकी हमें जानकारी भी मिली। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र ही पूरे इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी श्रुति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में एक नकली दवाओं की बड़ी फैक्ट्री चल रही थी जिसमें एएनटीएफ और आगरा पुलिस संयुक्त कार्रवाई से उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें ये थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में ये फैक्ट्री संचालित थी जिसमें करोड़ों रुपए की दवाइयां, जो 4.5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां और तकरीबन 4 करोड़ रुपए की वहां पर मशीनरी भी पुलिस ने बरामद की है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस और एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि 8 करोड़ से लगभग 8 करोड़ की ये दवाई और मशीनरी पुलिस ने बरामद की है और जो वहां पर कार्यरत थे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो मौत का सौदागर दवा माफिया विजय गोयल था, उसको भी, जो मुख्य आरोपी है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके साथ ही उससे जो साथ में काम करने वाले 9 व्यक्ति थे, टोटल 10 व्यक्तियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। हालांकि विजय गोयल से जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पहले भी आगरा से ये अवैध दवाओं के मामले में पहले कई बार जेल जा चुका है। जहां से ये सिकंदरा में कार्रवाई हुई है, इस सिकंदरा क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले ऐसी कार्रवाई हुई थी जो आगरा पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद ये फिर से उस मौत के धंधे में लग गया और एक बड़ा फैक्ट्री उन्होंने आगरा में संचालित थी, जो आगरा से दवाइयों का जो मैन्युफैक्चर होता था, अल्प्राजोलम और तमाम ऐसी दवाइयां थी जो आगरा से बनती थी, क्योंकि फैक्ट्री में मशीनें भी बरामद हुई हैं और तमाम दवाएं बरामद हुई हैं जो आगरा में मैन्युफैक्चर होती थी। उसके बाद ये आसपास के जिलों और अन्य राज्यों में भी इस दवाई की, अवैध दवाई की सप्लाई की जाती थी। लेकिन आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल जिशान, कौन कौन सी वो दवाएं हैं जो इस फैक्ट्री में बनाई जाती थी और वो कितनी घातक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात कि नशीली दवाइयां जो होती हैं, जो बिल्कुल बैन है एंटी नार्कोटिक्स के द्वारा, ये दवाइयां सरकार के द्वारा भी बैन है, ऐसी दवाइयां भी थी। और जो तमाम तरीके की अल्प्राजोलम है, पैराजोलम है, ऐसी दवाइयां जो है जो बैन भी होती हैं और एंटीबायोटिक दवाइयां हैं
तो ये सारे प्रकार की दवाइयां आगरा में बनाते थे, क्योंकि आगरा दवाइयों के मामले में, अवैध दवाइयों के मामले में एक बड़ा हब माना जाता है, क्योंकि अन्य जो आसपास के जिले हैं, प्रदेश है, आगरा से ही अवैध दवाइयों की सप्लाई होती है। आगरा पुलिस के द्वारा, एएनटीएफ के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसी अवैध कारोबार करने वालों पर लगाम नहीं लगती है। जेल से छूटने के बाद वो फिर इसी अवैध कार्य में लग जाते हैं। हालांकि समय समय पर कार्रवाई की जाती है। आगरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि 8 करोड़ रुपए की दवाइयां और मशीनरी बरामद की है। ये बिल्कुल जिशान, ऐसे में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन दोबारा से ना हो पाए, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ रूपरेखा तैयार की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो डीसीपी सिटी है सूरज राय, उनका साफ तौर से कहना है कि जो व्यक्ति विजय गोयल है ये दवा माफिया है, ये पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन अब सुसंदन धाराओं में ऐसी कार्रवाई कर इसको जेल भेजा जाएगा, ताकि आगे से ऐसा कार्य वह न कर सके। और जो 9 लोग भी उसके साथ, जो उसके साथ में कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। और जो दवाइयां पुलिस ने बरामद की हैं, उनके नमूने लेकर लैब के लिए भेजे गए हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जिशान, एंटी नारकोटिक्स के द्वारा ये सभी दवाएं बैन है और ऐसे में इन दवाओं का उत्पादन इस फैक्ट्री में किया जाता था। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर। नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट पर हुई नरम